तो यार स्वागत है मेरी फर्स्ट ब्लॉग वीडियो में। और यहाँ हम सुपरमैन वर्सेस साइतामा कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और यहाँ ध्यान देना कि यहाँ मैं कॉमिक्स या मांगा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले बेसिक इन्फो। तो पहले बात कर लेते हैं साइतामा की। तो साइतामा यानी वन पंच मैन सिर्फ अपने एक पंच से किसी भी एनिमी को ढेर कर सकता है। और ये कहानी स्टार्ट होती है ऐसे 3 साल पहले। यानी एक क्रैब मॉन्स्टर आता है, ये क्रैब मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है, बट ये बहुत मुश्किल से उस क्रैब मॉन्स्टर को मार पाता है। तभी से ठान लेता है कि इतना पावरफुल बनेगा किसी भी मॉन्स्टर को अपने एक पंच में ढेर कर सके। साइतामा ने 3 सालों तक 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रन की ट्रेनिंग की है। हालांकि अगर तुम ऐसी ट्रेनिंग करते हो तो तुम साइतामा की तरह स्ट्रांग तो नहीं बन सकते, बट ये इनके एनिमे का लॉजिक है। ये अपने एक पंच से किसी को भी ढेर कर सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये थ्योरी निकल के आती है कि इसने अपने बॉडी की लिमिट्स को ब्रेक किया, जो कि मुझे सही भी लगता है। अगर तुम रियल लाइफ में ऐसी ट्रेनिंग करते हो तो ये भाई बहुत मुश्किल है। जितना तुम सोचते हो उससे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और साइतामा की स्ट्रेंथ की बात ही क्या करना। इसने सी मॉन्स्टर, सेंटीपडी, कार्नेज, कबूटो को सिर्फ अपने एक पंच से ढेर कर दिया। बोरोस एक ऐसा ओपोनेंट था जिसने साइतामा के नॉर्मल पंचेस नहीं सीरियस पंच से डिस्ट्रॉय हुआ था। अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो इसकी बॉडी को आज तक कोई पेनिट्रेट नहीं कर पाया पूरे एनिमे में। अगर हम बात करें इसकी स्पीड की तो इसने मून से अर्थ के डिस्टेंस कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर लिया था। इवन साइतामा बोरोस की स्पीड को भी मैच कर लिया था, जो कि लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करता है। सो ओवरऑल साइतामा के पास फिजिकल एबिलिटीज है, ना कि मैजिकल एबिलिटीज। और वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन की, सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है, छोटे सी अर्थ में पला बड़ा, जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अर्थ के सन की वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि बाकी क्रिप्टोनियंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि क्रिप्टोनाइट इसकी वीकनेस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। सुपरमैन के पास लिटरली नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ है। इसने इतनी बड़ी स्पेसशिप को सिर्फ अपने वन हैंडली खींच लिया था, और इसने अपने एक ही पंच में स्टेपनवुल्फ को उसकी नानी याद दिला दी थी। सुपरमैन के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा तेज हैं कि इसने फास्टेस्ट मैन अलाइव को डिटेक्ट कर लिया था। एंड ऊपर से इसके पास हीट विजन है। हीट विजन की हेल्प से इसने स्टेपनवुल्फ के सिंग तक को काट दिया था। और सुपरमैन के पास कूल ब्रीथ, फ्लाइट, इनविजिबिलिटी, स्पीड, सुपर हीटिंग, सोलर फ्लैश जैसी ऑसम एबिलिटीज है। एंड जो क्रिप्टोनियंस है तो सालों से सन की प्रेजेंस में रहा हो, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलो बात कर लेते हैं इन दिनों में जीते कौन। और यहाँ ध्यान देना कि मैं डीसी सुपरमैन एंड एनीमे साइतामा की बात कर रहा हूँ। सो लास्ट टाइम सुपरमैन ब्लैक सूट पहन के आया था, जिससे वो सन की ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। सो अगर वो सुपरमैन आता है तो बैटल बहुत डेंस हो जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग साइतामा स्ट्रेंथ के मामले में बहुत आगे है सुपरमैन से, बिकॉज साइतामा ने अपने एक ही सीरियस पंच से बोरोस को मार दिया था, जो कि भाई बहुत पावरफुल था। और ऊपर से साइतामा स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में सुपरमैन से बहुत तेज है। और जिन लोगों को लगता है कि सुपरमैन ने फास्टेस्ट मैन अलाइव फ्लैश को डिटेक्ट कर लिया था, उन्हें बता दूं कि फ्लैश उस टाइम लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रहा था। बोरोस अपने मेट्रोइक फॉर्म में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा था, पर साइतामा उसे इजीली देख पा रहा था। जिसका मतलब साफ हुआ कि साइतामा स्पीड के मामले में सुपरमैन से बहुत तेज है। यानी कि सुपरमैन की हीट विजन एंड और भी एबिलिटीज साइतामा को कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एंड लास्ट में सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ बचती है। एंड स्ट्रेंथ के बेसिस में साइतामा मेरे अकॉर्डिंग सुपरमैन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है कि सुपरमैन फुल्ली चार्ज होके आए सन से, तो वो साइतामा के नॉर्मल पंच से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर साइतामा ने अपने सीरियस पंच को टिका दिया तो सुपरमैन का खेल वहीं खत्म हो जाएगा। सो आई होप तुम इस वर्सेस बैटल से जस्टिस करते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।